आज मैं आप लोगों को जिग्सा मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जिग्सा एक गेम बनाता है और इस गेम में उन लोगों को शामिल करता है जो अपनी ज़िंदगी में गुनाह कर चुके होते हैं। वो उन लोगों को सबक सिखाना चाहता है। अब मूवी को शुरू से स्टार्ट करते हैं। एक शख्स भाग रहा होता है और उसके पीछे पुलिस लगी होती है। वो भागता भागता एक बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाता है। पुलिस उसको घेर लेती है और उसके हाथ में एक रिमोट होता है। फिर वो एक पुलिस ऑफिसर की मांग कर देता है कि कहता है कि वो मुझे पुलिस ऑफिसर चाहिए। अगर वो पुलिस ऑफिसर ना आए तो मैं इस रिमोट का बटन दबा दूंगा। फिर वो पुलिस ऑफिसर वहीं पर पहुंच जाता है और एडगर से कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। फिर एडगर कहता है कि मुझे इसको मारना होगा, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। उस पुलिस ऑफिसर को गुस्सा हो जाता है और फिर वो एडगर पर गन तान लेता है। वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि इस रिमोट पर निशाना लगाकर इसे ब्लास्ट कर दो। गोली चलने से पहले एडगर इस रिमोट का बटन दबा देता है और एक गोली एडगर को लग जाती है। फिर वो गेम स्टार्ट हो जाती है जो जिग्सा ने बनाई थी। एक कमरे में 5 लोग पड़े होते हैं और उनको कैमरे की आंख से देखा जा रहा था और उनके चेहरे पर एक आयरन मास्क चढ़ा होता है। वो मास्क एक चैन से बंधा होता है और चैन की दूसरी साइड एक दरवाजे से कनेक्ट होती है। वहाँ पर एक स्पीकर लगा होता है जिसमें डरावनी आवाज़ आती है। वो आवाज़ जिग्सा की होती है। जिग्सा कहता है कि उन लोगों को कि तुम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बुरे काम किए हैं जिसकी वजह से आज आप लोगों को यहाँ लाया गया है। फिर तेज़दार ब्लेड घूमने लगते हैं और चैन खींचती चली जाती है। जिग्सा कहता है आप लोगों को थोड़ा सा खून निकालना होगा। फिर एक लड़की अपना हाथ उस तेज़दार ब्लेड में दे देती है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है और फिर उसका मास्क उतर जाता है। फिर वो दूसरों को भी इसी तरह करने का कहती है। वो लोग भी इसी तरह करते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन उनमें से एक शख्स अभी भी बेहोश पड़ा था। फिर पुलिस वाले उसकी बॉडी को एक जगह लटकता हुआ देखते हैं। जब वो मास्क उतारा जाता है तो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि उसका आधा चेहरा ही मौजूद नहीं है। वो लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि ये काम तो सिर्फ जिग्सा का ही हो सकता है और उसकी बॉडी से एक मेमोरी कार्ड भी मिलता है और जब उसको प्ले किया जाता है तो वो जिग्सा की ही आवाज़ होती है। उस ऑडियो में जिग्सा कहता है कि अब सिर्फ 4 इंसान रह चुके हैं, अगर आप लोग उनको बचा सकते हैं तो बचा लो। फिर वो 4 लोग दूसरे रूम में आ जाते हैं, लेकिन उनके गलों में अभी भी चैन लगी हुई थी। फिर वहाँ पर जिग्सा का डॉल बिली आ जाता है। बिली पर एक टैग लगा होता है जिस पर लिखा होता है कन्फेस, यानी अपने गुनाहों को कबूल कर लो। फिर वो लोग याद करते हैं कि हमने कौन से गुनाह किए हैं। उनमें से एक लड़का जिसका नाम विक्टिम होता है। विक्टिम कहता है कि मैंने एक यंग लड़के को बाइक बेची थी, लेकिन वो 10 मिनट के बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मारा जाता है। इसमें मेरा क्या कसूर है? उसके बाद एक लड़की जिसका नाम मैना होता है वो कहती है कि मेरा एक बच्चा था, वो मेरे हस्बैंड के नीचे आकर मर जाता है। फिर विक्टिम को एक टैब मिल जाती है। जब उस टैब को प्ले किया जाता है तो उसमें बताया जाता है कि तुम में से एक ऐसा भी है जो चोर है, और वो चोर एक औरत का पर्स चुराता है। उस पर्स में औरत का एक सांस लेने वाला पंप होता है। वो पंप ना मिलने से वो औरत मर जाती है। फिर जिग्सा कहता है कि मैं उस चोर की बॉडी में खतरनाक जहर डाल दिया है। फिर उन लोगों के सामने 3 इंजेक्शन आ जाते हैं। उन 3 इंजेक्शन में एक में वैक्सीन, दूसरे में एसिड और तीसरे में खतरनाक किस्म का केमिकल था। फिर उनमें से एक लड़की कहती है कि मैंने उस औरत का पर्स चुराया था। फिर उस लड़की को कहा जाता है कि तुम उन इंजेक्शन में से एक का चॉइस करो, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो बाकी सब भी मारे जाएंगे। और जब वो लड़की किसी भी इंजेक्शन का इंतखाब नहीं करती तो उसको वो 3 इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। और उन इंजेक्शन पर कुछ कोड लिखे होते हैं। वो कोड अगला दरवाज़ा खोलने के लिए होते हैं। जब वो कोड इंटर किया जाता है तो वो दरवाज़ा खुल जाता है। एक शख्स जिसका नाम रैन होता है उसको एक दरवाज़ा नज़र आता है जिस पर नो एग्जिट लिखा होता है, लेकिन रैन उस दरवाजे को खोलकर अंदर चला जाता है और वो उसमें फंस जाता है। वहाँ पर एक जिग्सा की टैब मिलती है जिसमें बताया जाता है कि तुमने रूल की खिलाफ वर्जी की है, जिसकी सज़ा तुम्हें अब मिल चुकी है। फिर रैन और विक्टिम को एक दूसरा दरवाज़ा नज़र आता है। वो इसमें उसके अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर एक टीवी लगा होता है जिसमें जिग्सा की डॉल दिखाई जाती है। फिर उन लोगों पर अनाज गिरना शुरू हो जाता है और वो दोनों उसके नीचे दबते चले जा रहे थे। फिर जिग्सा कहता है कि तुम लोगों को बचाने का रास्ता सिर्फ रैन के पास है। रैन के पास एक लीवर होता है, अगर वो उसको खींच दे तो तुम दोनों की जान बच जाएगी। रैन सोचता है कि अगर इस लीवर को मैं खींच दूँ तो कहीं मैं खुद ही ना मर जाऊँ, इसलिए रैन उस लीवर को नहीं खींचता।
फिर उन दोनों पर तेज़ धार वाली चीज़ें गिरना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो ज़ख्मी भी हो जाते हैं। आखिरकार रैन वो लीवर खींच देता है, जिसकी वजह से रैन की एक टांग 3 हिस्सों में कट जाती है। फिर आयना और विक्टिम उस रूम से बाहर आ जाते हैं और फिर विक्टिम को एक टैब मिलती है, और जब विक्टिम उस टैब को प्ले करता है तब वो एक रस्सी के ज़रिए लटक जाता है और वो टैब भी प्ले हो जाती है, जिसमें जिक्सा उसको बताता है कि तुमने अपना गुनाह कबूल किया है, लेकिन तुमने जिस लड़के को बाइक बेची थी उस लड़के को तुमने ये नहीं बताया था कि उस बाइक की ब्रेक नहीं है, जिसकी वजह से उस लड़के का एक्सीडेंट हुआ और वो मारा गया। फिर विक्टिम एक ब्लेड मशीन में चला जाता है और वो मशीन उसी बाइक के साथ कनेक्ट थी। उस मशीन को रोकने के लिए उस बाइक की ब्रेक को प्रेस करना होगा। फिर आयना विक्टिम को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन विक्टिम की बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर उस हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जिसमें एडगर दाखिल था, लेकिन एडगर वहाँ पर मौजूद नहीं होता। फिर मीडिया वाले एडगर की मौत का सबूत मांगते हैं और फिर जब जिक्सा की कब्र खोदी जाती है तो उसमें एडगर की लाश मिलती है और वो लोग कहते हैं कि जिक्सा अभी ज़िंदा है, इसलिए लोगों को मार रहा है। आयना और रैन बेहोश हो गए थे। जब उनको होश आता है तो वो जिक्सा को अपने सामने देखते हैं। इसका मतलब ये कि जिक्सा अभी तक ज़िंदा है। फिर आयना और रैन जिक्सा को कहते हैं कि हम दोनों की कोई गलती नहीं है, हम लोगों को छोड़ दो। जिक्सा कहता है कि तुमने हकीकत को छुपाया है। रैन का एक कार की वजह से एक्सीडेंट हो गया था और उस कार में रैन का दोस्त भी था जो ड्राइविंग कर रहा था। रैन ने वो सारा इल्ज़ाम अपने दोस्त पर डाल दिया था और रैना का बच्चा उसके हस्बैंड की वजह से नहीं मरा था। रैना ने खुद ही अपने बच्चे को मारा था क्योंकि वो इसको पैदा ही नहीं करना चाहती थी और रैना ने सारा इल्ज़ाम अपने हस्बैंड पर लगा दिया, जिसकी वजह से उसको जेल हो गई। फिर जिक्सा उन दोनों को मौत का चैलेंज देता है, तो तुम दोनों मर जाओगे या फिर बच जाओगे। जिक्सा एक घर में गोली डालता है और कहता है ये गोली तुम्हारी आज़ादी की चाबी है। जाते हुए जिक्सा ये कहता है कि तुम दोनों अपने पीछे भी देख लेना। जिक्सा चला जाता है। फिर रैना अपनी जान बचाने के लिए वो गन उठाती है। वो रैन पर गोली चला देती है, लेकिन वो गोली रैन को नहीं ऐना को लग जाती है, जिसकी वजह से ऐना मर जाती है और उस गन में से 2 टूटी हुई चाबियाँ निकलती हैं। जिक्सा ने कहा था कि तुम्हारी आज़ादी की चाबी इस गन में है, लेकिन वो चाबी तो टूटी हुई थी, जिसका मतलब ये कि रैन भी वहाँ से ज़िंदा नहीं निकल सकता।